जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मौर्य वंश से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में या बृहद कथा मंजरी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागार्जुन से, निग्रोध से, उपगुप्त से या इनमें से किसी से नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, प्लूटार्क ने या एरियन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग का अधिकारी, माप तौल का अधिकारी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूढ़ पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? महाबली ने, वीर सिंघे ने, तिस्स ने या राणा सिंघे ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिस्स ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व में, परशिष्ट पर्वन में, अंग में या उपांग में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? फागुन मार्च में, आषाढ़ जुलाई में, ज्येष्ठ जून में, पौष माघ जनवरी या फरवरी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ जुलाई में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या बौद्ध साहित्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख। शिलालेख से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी या यूनानी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में अशोक के समय परिवर्तित हुई। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में, चीन में, बर्मा में या नेपाल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में अशोक का शिलालेख पाया गया है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार से, लौरियानंदनगढ़ से, वाराणसी के समीप सारनाथ से, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? कौटिल्य की, प्लानी की, प्लूटार्क की या मेगस्थनीज की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कुणाल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख, 7वां स्तंभ लेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13वां बृहद शिलालेख। इससे हमें कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी मिलती है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का, तक्षशिला का, सुवर्णगिरी का या तोसली का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में, दूसरा बृहद शिलालेख में, 5वां बृहद शिलालेख में या बराबर गुहा लेख में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथक कलिंग शिलालेख में ये घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, मानसेहरा शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख या कलिंग का पृथक शिलालेख? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित की, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरा महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? दूसरे शिलालेख में, चौथे शिलालेख में, 5वें शिलालेख में या 6ठे शिलालेख में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6ठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रादेशिक, रजुक और युक्तक। विष्टि है वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। निम्नलिखित मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश, सौगौरा उत्तर प्रदेश, सौगौरा मस्की, महास्थान कलसी या भाबरू सारनाथ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महास्थान बांग्लादेश और सौगौरा उत्तर प्रदेश में। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र को, संघमित्रा को, ए और बी दोनों या महारक्षित को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को। अशोक ने मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का, संस्कृत का, तमिल का या यूनानी का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सारेकुना कांधार से, मानसेहरा से, कालसी से या कलिंग से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारेकुना कांधार से द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष सप्तांग में शामिल थे। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का,
मैसेडोनिया का या सीरिया का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का शासक था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के या कनिष्क के? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा, अहरोरा, ब्रह्मगिरी या सारनाथ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुर्जरा में। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे मौर्योत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।